गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने शेयर्स के बारे में देखा था। शेयर्स के टाइप्स शेयर्स के फीचर्स देखे थे, टाइप्स ऑफ शेयर देखा था, उसमें इक्विटी शेयर्स देखा था, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स और उसके फीचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, एज द नेम इंडिकेट, these shares have certain preferential rights distinct from those attached to equity share. एज द नेम इंडिकेट्स मतलब उसके नाम में लिखा है, क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर। दो नेम इंडिकेट दिस शेयर्स हैव सर्टन प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंशियल राइट मतलब कि उन्हें कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है कि डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होता है, डिविडेंड जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने से पहले किसको दिया जाता है? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को शेयर्स डिविडेंड दिया जाता है। The shares which carry following preferential rights are termed as a preference share. A preferential right as to payment of dividend during the lifetime of a company. Preferential right मतलब कि उन्हें preferential dividend को right क्या उन्होंने बोला है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड है जो डिविडेंड पेड करते हैं वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की जितनी लाइफ टाइम है उतनी लाइफ टाइम तक जो भी प्रेफरेंशियल होल्डर से उन्हें डिविडेंड मिलते समय फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। A preferential right as to the return of capital in the event of a winding up of a company. Winding up of a company मतलब मैंने आपको बोला जब भी कंपनी क्लोज हो जाती है, कुछ कारण कंपनी बंद होने वाली होती है, तो जो भी प्रेफरेंशियल कैपिटल है वो प्रेफरेंशियल कैपिटल जो भी उसको रिटर्न मिलता है वो रिटर्न पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंशियल होल्डर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। The holder of preference share have a prior right to receive fixed rate of dividend. जो भी प्रेफरेंशियल होल्डर है उनको प्रायर मतलब कि फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया जाता है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलने का, बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड मिलता है उसके पहले किसको प्रायोरिटी दी जाती है? प्रेफरेंशियल होल्डर को। द रेट ऑफ डिविडेंड इज अ प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वो प्रिस्क्राइब मतलब कि पूर्व निर्धारित किया जाता है कभी जब भी इशू करते समय, जब भी कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, सेल करती है, उसी टाइम पे उनका जो डिविडेंड रेट है वो क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर, कि जो भी प्रेफरेंशियल होल्डर है उन्हें कोई भी वोटिंग पावर, वोटिंग अथॉरिटी नहीं होती है। द वोटिंग राइट ओनली ऑन मैटर्स विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट सच एज द सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चार्जिंग राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स के मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा कि उनसे रिलेटेड कोई भी मैटर होगा उस मैटर में वोटिंग करने का राइट्स किसको होता है? प्रेफरेंशियल होल्डर को। जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग में, कंपनी के सभी मीटिंग में वोटिंग करने का राइट्स होता है, वैसे कोई भी वोटिंग राइट्स प्रेफरेंशियल होल्डर्स को नहीं होते। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स। वो क्या है? प्रेफरेंशियल होल्डर को ओनर्स है लेकिन कोई भी वो कंपनी के कंट्रोलर्स नहीं है, कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट उनके हाथ में नहीं होता है। दिस शेयर्स आर परचेज बाय cautious investor who are interested in safety of investment and who want स्टेडी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टेडी रिटर्न्स मतलब कि एक स्टेबल, एक स्थिर रिटर्न उनको चाहिए। और क्या यहाँ पे क्या लिखे? कॉशियस इन्वेस्टर मतलब कि सतर्क, जो इन्वेस्टर अपने लाइफ में रिस्क बेयर नहीं करना चाहते, कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहते, वैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करते हैं? प्रेफरेंशियल होल्डर को, क्योंकि उनको पता है कि प्रेफरेंशियल होल्डर को जो भी डिविडेंड रेट मिलता है वो क्या मिलता है? फिक्स रेट मिलता है कंपनी को। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? फ्लक्चुएटिंग, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम भी मिलता है। लेकिन जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग ने कल पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या है? रिस्क बेयरर होते हैं, उनको क्या उठाना पड़ता है? रिस्क उठाना पड़ता है। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट। प्रेफरेंस शेयर हैव द फर्स्ट चार्ज, उनको क्या मिलता है? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट मतलब कि जो डिवाइडेशन होता है नेट प्रॉफिट में से जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो डिविडेंड डिक्लेयर होना था उसका फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी डिविडेंड पेएबल होता है शेयर होल्डर्स को, लेकिन पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलेगा। सेकंड है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड मतलब कि वाइंडिंग अप, कंपनी क्या होने वाली होती है, क्लोज होने वाली होती है। तो जो भी कैपिटल होता है वो कैपिटल रिटर्न देते हैं, तो पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उन्होंने क्या लिखा है, ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, मतलब कि रिटर्न ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। इट सेव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। वो क्या करता है, उससे क्या हो जाता है कि रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में उनका जो भी कैपिटल लॉस होने वाला होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है, सेव, मतलब कि वो सेव हो जाते हैं, वो रिस्क बेयरर नहीं होते। बाद में लिखा है थर्ड पॉइंट है फिक्स रिटर्न। द शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट। द रेट ऑफ डिविडेंड इज अ प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू। जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्या, कौन सा क्या डिविडेंड रेट उनको मिलता है, फिक्स रेट। जो भी रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो पहले जब भी कोई भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हैं तभी उनका जो भी डिविडेंड रेट है वो क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट। इट मे बी ऑन द, क्या लिखा उन्होंने, फॉर्म ऑफ फिक्स, एक टाइप का फिक्स अमाउंट होता है, जो भी फिक्स रेट होता है वो फिक्स रेट का डिविडेंड उन्हें मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है वो उसी प्रॉफिट में से डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इफ़ द डायरेक्टर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइडेड not to pay dividend, the preference shareholders have no claim for dividend. कभी कभी डायरेक्टर्स को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं कि उस साल उन्हें डिविडेंड नहीं दिया जाए, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। हैव नो क्लेम, और मतलब क्या कर रही है, कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, उस साल उन्हें डिविडेंड नहीं दे रहे। तो डिविडेंड नहीं दे रहे तो जो भी प्रेफरेंस होल्डर है वो कंपनी के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते कि हमें क्यों नहीं डिविडेंड मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उनके पास क्या है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसके लिए। फोर्थ वाला पॉइंट है नेचर ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल। हम लोग ने इक्विटी में क्या देखा था, इक्विटी शेयर होल्डर इज द परमानेंट कैपिटल, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, परमानेंट कैपिटल नहीं है। दे आर रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। दे आर रिडीम मतलब कि रीपेमेंट, जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, जितने पैसे का उन्होंने शेयर्स परचेस किया है वो कुछ टाइम पीरियड होने के बाद, मतलब 5 साल या 10 साल के बाद उनका जो भी पैसा होता है कैपिटल का, वो पैसा उन्हें क्या मिलता है, रिडीम मतलब कि वापस रीपेमेंट किया जाता है। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी रिडीमेबल मतलब कि रीपेमेंट, तो इररिडीमेबल मतलब कि जिसका पैसा वापस रीपेमेंट नहीं होता है। तो अभी कंपनी का एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी, कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 के अनुसार कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती। तो कंपनी कौन से शेयर इशू करती है, रिडीमेबल, मतलब कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, जितना टाइम पीरियड दिया होगा वो टाइम पीरियड के बाद वो क्या करते हैं, उनका जो भी कैपिटल का पैसा है वो क्या करते हैं, रीपेमेंट करते हैं। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज एट अ लेटर स्टेज व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टेब्लिश। हम लोग ने देखा था कि स्टार्टिंग स्टेज में कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो पहले वो इक्विटी शेयर इशू करती है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर। उन्होंने वही बोला है, प्रेफरेंस कैपिटल इज जर्नली रेज एट अ लेटर स्टेज। लेटर मतलब कि बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो लोग क्या करते, इशू करते। कभी कंपनी एस्टेब्लिश होने के बाद पहले कौन सा करते, वो इक्विटी शेयर्स करते। दिस शेयर्स आर इश्यूड टू सेटिस्फाई द नीड फॉर एडिशनल कैपिटल ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर कभी इशू करते टू सेटिस्फाई उनकी जो वांट है, कभी एडिशनल कैपिटल की उन्हें ज़रूरत पड़ती है तभी वो कौन से शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली लेज एट later stage. Preference share capital is a safe capital as the rate of dividend and market value does not fluctuate. Preference share capital क्या है, एक safe capital है, उसका जो भी rate of dividend and market value है वो क्या होता है, do not fluctuate, मतलब कि वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है, फिक्स रेट होता है। फिफ्थ वाला है मार्केट वैल्यू। हम लोग ने इक्विटी शेयर्स में मार्केट वैल्यू का क्या बोला था कि मार्केट वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अभी यहाँ पे क्या देखने वाले, प्रेफरेंस शेयर में द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। क्या होता है, जो भी मार्केट वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर का कभी भी चेंज नहीं होता है।
द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कम्पेयर टू द इक्विटी कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर। जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन है, कैपिटल ज़्यादा मतलब कैपिटल लोग इंक्रीज करते हैं, वो क्या है, इक्विटी शेयर से क्या होता है, हमेशा कम होता है। बिकॉज ऑफ द मार्केट वैल्यू क्या होता है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, फिक्स होता है। इसके लिए 6 वाला पॉइंट है वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर को कोई भी नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं होते। कंपनी के जो भी अफेयर्स, कंपनी का कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोल करने का अथॉरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होती। दे हैव वोटिंग राइट्स ऑन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी डायरेक्टली अफेक्टिंग देयर राइट्स। दे हैव, उनको वोटिंग राइट्स होते हैं जब भी कंपनी रिजोल्यूशन क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, रिजोल्यूशन पास करेंगे कि उनके राइट्स के अगेंस्ट, उनके मतलब कि उनके जो भी उनके मैटर में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कंपनी क्या देंगी, उनको राइट्स देगी कि वो क्या कर सकती, वहाँ पे वोट कर सकती। एग्जाम्पल उन्होंने दिए, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में उनको वोटिंग करना है, डिविडेंड पेबल के बारे में, देम आर इन एरियर्स फॉर लास्ट 2 कंसेक्टिव ईयर। एरियर्स मतलब कि पिछले 2 साल का उन्हें क्या, लास्ट एरियर्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल का उन्हें क्या मिलना, डिविडेंड नहीं मिला होगा, तो उसके बारे में अगर उन्होंने कुछ मीटिंग रखी और उसमें वोटिंग करना है तो उस मीटिंग में उनको वोटिंग करने का राइट्स होता है, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, लेकिन नॉर्मल वोटिंग राइट्स उनको नहीं होते। 7th वाला पॉइंट है रिस्क। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज प्रेफरेंस शेयर। जो इन्वेस्टर है वो अपने लाइफ में रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं, वो शेयर होल्डर्स कौन सा शेयर परचेज करते हैं, प्रेफरेंस शेयर। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर एडवांटेज अटैच विथ प्रेफरेंस शेयर। सेफ्टी ऑफ कैपिटल क्या है, वो सेफ्टी है जहाँ पे रिस्क नहीं होता है, स्टेडी एक स्टेबल है, एक स्थिर रिटर्न उनको मिलता है, वो क्या है, प्रेफरेंस शेयर का एक एडवांटेज है। These shares are boon for shareholder during depression period when interest rate is continuously falling। ये क्या एक बून मतलब एक एडवांटेज है शेयर होल्डर का, जब भी डिप्रेशन टाइम में सभी का प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसी टाइम पे उन्हें क्या मिलता है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो भी फिक्स डिविडेंड रेट उन्हें मिलता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। दे आर नॉर्मली इशूड एट फेस वैल्यू ऑफ ₹100। उसका जो प्रेफरेंस शेयर्स का नॉर्मली फेस वैल्यू कितना होता है, 100। हमने इक्विटी में कल क्या दिखा था, ₹10 या ₹1 तक होता है इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू, लेकिन प्रेफरेंस का कितना होता है, 100 होता है। 9th वाला पॉइंट है राइट और बोनस इशू। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल फॉर राइट्स और बोनस इशू। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उन्हें राइट इशू, मतलब कि हम लोगों ने कल देखा था राइट इशू मतलब कि कंपनी को अगर नया शेयर्स इशू करने, नए शेयर्स इशू करने, तो पहले अपने जो एग्जिस्टिंग कंपनी के पहले से इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको वो क्या करती है, इशू करती है। तो वो राइट इशू और बोनस मतलब कि फ्री में कोई शेयर्स देती है, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, सिर्फ किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। 10th वाला पॉइंट है लास्ट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। Preference share attract moderate type of investor who are conservative, cautious, interested in safety capital and want steady return on investment generally purchase preference share। जो शेयर होल्डर है, जो इन्वेस्टर्स है, वो अपने लाइफ में रिस्क नहीं बेयर करते हैं, उनको रिस्क नहीं चाहिए, उनको एक फिक्स रिटर्न चाहिए, साल में उनको इतना डिविडेंड चाहिए, वैसे इन्वेस्टर्स कौन सा शेयर्स परचेज करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे आपको 8 टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, ये इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, सेकंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फोर्थ नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिफ्थ कन्वर्टिबल, सिक्स्थ नॉन कन्वर्टिबल, सेवेंथ रिडीमेबल एंड 8 इज द इररिडीमेबल। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर ऑन विच डिविडेंड goes on accumulating until it is fully paid।
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब कौन सा शेयर है, जो भी डिविडेंड है उसका जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कि ऐड होता जाता है। समझो कंपनी का हम लोग ने देखा था कि कभी कभी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उस साल वो डिविडेंड नहीं दे पाती, लेकिन उसका डिविडेंड वो लोग जब भी उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जो साल का डिविडेंड उनका बाकी है वो उसमें क्या करेंगे, बाद में उनका डिविडेंड उन्हें देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटिंग। इट इज़ फुल्ली पेड, मतलब वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। दिस मीन्स इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन अ 1 और मोर ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रॉफिट कम होने की वजह से कंपनी क्या करती है, कभी कभी डिविडेंड, कुछ साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते, तो वो उन्हें क्या हो जाता है, बाद में दे देते। देन दिस अनपेड डिविडेंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज अ पेड व्हेन कंपनी परफॉर्म्स वेल। क्या बोले यहाँ पे, दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, मतलब कि जो एक्यूमुलेटेड डिविडेंड है वो कभी कंपनी पेड करती है, जब भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी। द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट इक्विटी शेयर। द एरियर्स ऑफ बिफोर, उन्होंने क्या बोला है, द एरियर्स ऑफ डिविडेंड आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू इक्विटी शेयरहोल्डर। द एरियर्स मतलब कि जो भी एरियर्स, जो पहले का सभी डिविडेंड बाकी, मतलब कि देना बाकी है कंपनी को, वो उसका पेमेंट इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले करते हैं। द प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उन्होंने क्या बोले, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्या होते हैं, ऑलवेज क्यूमुलेटिव, अदरवाइज वो क्या होते हैं, कभी भी क्यूमुलेटिव होते हैं। कुछ मतलब प्रॉब्लम हुआ वैसे वो लोग पहले से क्या कर देते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बोल देते हैं। It means that if dividend is not paid in any year, the unpaid amount is carried forward to the next year. So and until all arrears have been paid. उन्होंने वही यहाँ पे रिपीट किया है कि उन्होंने क्या बोला है कि कुछ साल, कुछ ईयर में, कुछ साल में कुछ डिविडेंड नहीं पेड किया होगा, तो उसका अनपेड अमाउंट, जो भी डिविडेंड पेड नहीं किया है वो अनपेड अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड होता है, अगले साल में ऐड किया जाता है टू द नेक्स्ट ईयर। एंड सो अंटिल ऑल एरियर्स, बाद में क्या होता है, सभी वो एरियर्स क्या हो जाता है, हैव बीन पेड, वो क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पेड किया जाता है। सेकंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या, हम लोग ने अभी देखा, क्यूमुलेटिव मतलब कि कुछ साल डिविडेंड पेड नहीं किया होगा तो उसका क्या हो जाता है, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या लिखा है, उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाता है। दिस मीन्स द डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर। जिस साल जितना प्रॉफिट हुआ उसी साल का डिविडेंड उनको मिलेगा। अगर किसी साल उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो उस साल का जो डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा, उनको आगे कभी फ्यूचर में कौन से भी ईयर में वहाँ पे नहीं मिलेगा। The right to claim dividend will lapse if the company does not make profit in the particular. Lapse मतलब कि वो क्या हो जाता है, वहाँ पे कैंसिल हो जाता है, उस साल का डिविडेंड उन्हें नहीं मिलेगा। If dividend is not paid in any year, it is lost forever. वो क्या हो जाता है, वहाँ का लॉस मतलब कि वो वापस उन्हें नहीं मिलता है। समझ में आ गया क्यूमुलेटिव क्या है। क्यूमुलेटिव मतलब कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब कि कंपनी को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, तो उस साल का डिविडेंड उनका नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हुआ जाता है, मतलब कि अगले साल नहीं हुआ तो उसके बाद ऐसे ईयर टू ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और नॉन क्यूमुलेटिव में कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, the holder of this share are entitled to participate in surplus profit besides preferred dividend. जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है उनको क्या है, वो क्या एंटाइटल, उनको क्या मिलता है, पार्टिसिपेट। जो सरप्लस प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसमें क्या मिलता है उनको, पार्टिसिपेशन, उसमें उनका क्या मिलता है, एक हिस्सा मिलता है, उसका एक पार्ट मिलता है। बिसाइड प्रेफरेंशियल डिविडेंड के अलावा उनको क्या मिलता है, थोड़ा सा उसमें से प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। The surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit is distributed to preference shareholder. The surplus profit which remains after the dividend, अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग में क्या बोला है कि कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, उसमें से थोड़ा सा पार्ट किसको मिलता है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को। लेकिन कभी मिलेगा, उन्होंने लिखा है द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर, जो बचता है किसको देने के, आफ्टर द डिविडेंड हैज बीन पेड, किसको देने के बाद, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद जो सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ लिमिट,
कुछ प्रॉफिट बचता है तो किसको मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस होल्डर्स को जो उनका प्रेफरेंशियल डिविडेंड है, उस साल का डिविडेंड है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वो मिलता है। उसके अलावा उन्हें क्या मिलता है, सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ पैसा भी मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अभी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब द प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग इफ देयर इज अ नो क्लियर प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कि उनको सरप्लस प्रॉफिट में से कुछ पैसा नहीं मिलेगा। इफ़ देयर इज, वहाँ पे क्या लिखा है, उन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया होगा तो दिस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू गेट फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इश्यू। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है उनको सिर्फ उनका जो भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वही डिविडेंड मिलेगा। जो डिविडेंड इशू कभी भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करते तभी जो रेट ऑफ डिविडेंड उनको बोला होगा वही रेट ऑफ डिविडेंड उन्हें मिलेगा। जो सरप्लस प्रॉफिट है उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिफ्थ पॉइंट है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अभी कन्वर्टिबल मतलब क्या होता है, द होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव अ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को राइट होता है, एक अधिकार होता है कि वो अपने प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। द कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन अ सर्टन फिक्स पीरियड। जो कन्वर्जन टाइम पीरियड है वो क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। कभी कभी कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या लगता है कि मेरे पास जितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, इक्विटी शेयर्स में कर दे, लेकिन उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। अभी नॉन कन्वर्टेबल मतलब कि जो शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते उसको क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। दिस शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। सेवेंथ वाला पॉइंट है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब मैंने आपको बोला रिडीम मतलब क्या है, रीपेमेंट करना। शेयर्स विच कैन बी रिडीम आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो भी शेयर्स है वो रिडीम होते हैं आफ्टर सर्टन फिक्स पीरियड, कुछ सर्टन टाइम पीरियड के बाद रिडीम मतलब कि रीपेमेंट उसका किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर से ऑथराइज बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसको ऑथराइज किया गया है वो कंपनी कौन से शेयर इशू करती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सच शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर से वो क्या है, फुल्ली पेड। जितना पैसा दिया होगा कंपनी को, जितने पैसे के शेयर्स परचेज किया होगा वो सभी पैसा कंपनी क्या कर देती है, रिडीम मतलब कि रीपेमेंट कर देती है। दिस शेयर्स आर रिडीम आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट, ये रिडीमेबल का पैसा कहाँ से आता है, डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में से डिवाइडेशन करके अलग से रखा जाता है, उसी डिविजिबल प्रॉफिट में से क्या किया जाता है, जो भी रिडीमेबल जो भी कंपनी का प्रेफरेंस कैपिटल है बाद में वो क्या किया जाता है, रीपेमेंट किया जाता है। और आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर बाय दिस पर्पज। बाद में लिखा है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल मतलब कि जिसका पैसा रीपेमेंट नहीं किया जाता। शेयर्स विच आर नॉट रिडीमेबल दैट इज पेएबल ओनली ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो भी शेयर्स का पैसा रिडीम मतलब कि रीपेमेंट नहीं होता है कभी, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 के अनुसार कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। मतलब कि वो कौन से शेयर इशू करती है, सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। हम लोग ने आज के लेक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है वो पढ़ा, उसके फीचर्स पढ़े, 10 उसके फीचर्स है। बाद में टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, थर्ड है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, फोर्थ है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फिफ्थ है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सिक्स्थ है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, सेवेंथ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड 8 है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। थैंक यू।